इस दिशा में पहली बार कार्रवाई नवंबर 2009 में हुई, जब एनआईए ने डेविड कोलमैन हेडली, तहव्वुर राना और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया। उसके बाद विदेश मंत्रालय लगातार अमेरिका के टच में था। उसके बाद उन्होंने लगातार 2013 तक ऐसे कदम उठाए जिससे कोशिश की गई कि डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राना के खिलाफ अमेरिका में एक्शन लिया जाए। तो कांग्रेस ने 6 स्टेप्स ऐसे बताए, हम लगातार ये काम कर रहे थे। उसका नतीजा अब 2025 में राना यहां पहुंच गए। पद्मजा जी देखिए, वो स्टेप ही गिनाते रहते हैं, हम स्टेप नहीं, हम एक्शन दिखाते हैं। मैं आपको बताता हूं उदाहरण के साथ, और 10 सेकंड केवल पेशेंस के साथ दीजिए मुझे। इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट हर शहर में होते थे, आज वो लगभग थम गया है। आप नक्सलिज्म देख लीजिए, 126 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रभाव था, आज 6 डिस्ट्रिक्ट में, अगले साल तक समाप्त। 370 हटाया, आतंकवाद में 50% की गिरावट, स्टोन पेल्टिंग समाप्त। ये स्टेप गिना रहे हैं, हम समाप्ति कर रहे हैं। मैं आपको इसका भी उदाहरण देता हूं। 26/11 की जहां तक बात कर रही है, सबसे बड़ा स्टेप क्या था पद्मजा जी? आप तो खुद आर्मी को बहुत अच्छे से समझती है। एक्शन शुड बी टेकन एट दैट मोमेंट। फली मेजर को रोका किसने? ये स्टेप था या ये मिसस्टेप था? दूसरा, आर पाटिल का ऑन रिकॉर्ड, होम मिनिस्टर थे, बयान छोटी घटना है, पाकिस्तान पहले जाकर बोलता है सर छोटी मोटी घटना है, हमने तो कुछ किया नहीं। तीसरा, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड कहते हैं हिंदुओं ने किया, पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाकर कहता है ये डॉसिया रिजेक्ट कर दो, जो भारत कह रहा है रिजेक्ट कर दो, ये कह रहे हैं आरएसएस ने किया। और फिर उसके बाद जनरल सेक्रेटरी, सबसे पावरफुल दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी के गुरु, कहते हैं कि हिंदुओं ने किया है, और वो पूरी थियरी को आगे बढ़ाकर हिंदू टेरर का इसको चेहरा देने का कोशिश किया जाता है। और आज भी विजय वड़त्तीवार का तो 6 महीने पहले का स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी भी देखिए पुलवामा में भी वही कि डोमेस्टिक आतंकवाद रणदीप सुरजेवाला का स्टेटमेंट है। तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का महापाप अगर किसी ने किया है तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने ये पाकिस्तान परस्ती में 26/11 में एक को कदम नहीं लिया। वरना बताइए फली मेजर की बात को क्यों इग्नोर किया? बताइए, इसी का जवाब दे दो, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, ये बताइए आनंद दुबे जी कि अब जबकि आप कांग्रेस के साथ है, आपको क्या लगता है कि 26/11 का केस? अरे भाई जवाब तो ले लीजिए यार। अच्छा, चलिए आप जवाब दे दीजिए। तो आप खाली आरोप लगवा करके आपके साथ है, वो भी कुछ जवाब देगी या वो बस बैठे ही रहेंगे? चलिए आप भी जवाब दे दीजिए। चलिए जवाब दीजिए सुरेंद्र राजपूत, आप ही के साथ है ना? आप नहीं, ये गलत बात है आपकी। आपने मुझसे कहा कि मेरी आधी बात आपने रोक दी। ये एक तरफा डिबेट कर रही हैं आप, और अगर एक तरफा डिबेट कर रही हैं तो पूरे आप अपने पॉइंट्स रखें। चलिए आप भी जवाब दे दीजिए। नहीं, एक तरफा डिबेट है, मैं आरोप लगा रहा हूं आपके ऊपर, जबकि आप हमारे घर परिवार की लड़की हैं। अरे सर, लेकिन मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि आप एक तरफा डिबेट कर रही हैं। ये किसी के परिवार का डिबेट नहीं है, ये सबको गलत बात है। आपने मेरी बात आधी छोड़ करके सर, या तो हम एक दूसरे से बहस करते रहें या हम डिबेट में आगे बढ़ें। पर सुरेंद्र राजपूत को आधे में रोक करके आधे में रोक। चलिए सुरेंद्र जी आप ही बोलिए। पूनावाला साहब, आनंद दुबे वहां पे मुस्कुराते ही रह जाएंगे फिर अगले आधे घंटे तक। बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, आप ही बोलिए। नहीं, मुझे ये नहीं है। आपने उसको बाकायदा मेरी बात को आधा रोक करके कि उनकी बात हो जाने दीजिए फिर मैं आपके पास आती हूं, ये आपका आधिकारिक स्टेटमेंट है। अरे सर, उनको भी मैंने रोका ना, जब वो पूरे आतंकवाद पर विश्लेषण दे रहे थे। मैंने कहा 26/11 पे बात कीजिए। चलिए आप फिर इनके सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, आप एक दिस इज नॉट फेयर। आई टेल यू, आप अपने क्या नाम इस बहस के तरीके को थोड़ा सा, मेरी आपसे गुजारिश है कि निष्पक्ष बनाइए। सर, आई एम डूइंग एन एब्सोल्युटली फेयर डिबेट। आई मे नॉट मेजर अप टू योर स्टैंडर्ड्स, बट आप अपना जवाब दे दीजिए। नहीं, यू आर नॉट मेजरिंग अप। यू शुड मेजर अप विद योर ओन स्टैंडर्ड। बट मैम, इफ यू आर सेइंग कि आपको मैं मौका दूंगी, आपकी आधी बात हुई है, इस बात का बोलिए, आपका जवाब दीजिए। बाद आपके पास आऊंगी तो यू शुड कम टू मी। कौन है? 3-4 चीजें। पहली चीज तो हाफिज सईद जी को जाकर के पद्मजा, वेद प्रताप वैदिक को हाफिज सईद के पास भेजा किसने? मोदी जी ने भेजा, शाह जी ने भेजा, राजनाथ जी ने भेजा, किसने भेजा मुझे नहीं पता। लेकिन हाफिज सईद के पास वेद प्रताप वैदिक जो विवेकानंद फाउंडेशन के थे, उनके पास भेज करके उनकी फोटो बाकायदा निकलवाई थी हाफिज सईद के पास में। नंबर 1। तो अब हाफिज सईद जी को तो हाफिज सईद जी कहने वाले। रही बात समझौता ब्लास्ट की, जिसमें सारे के सारे नाम आए, अपने आप में है, अपने आप में सच है। इसके बाद आप आइए कि हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आईएसआई हमारी धरती पर। सर 26/11 पे बोलिए ना, मैंने उनसे भी यही कहा। पठानकोट ब्लास्ट में जिस तरीके, अभी हम जनरल सारे आतंकवाद की जगह 26/11 पे बोलिए ना। अभी सुनिए ना, सुनिए। अभी आपको, क्योंकि आईएसआई हिंदुस्तान आई और ये नरेंद्र मोदी के लिए एक जोल्ट है, उसको बोलने नहीं देंगे। अरे सर, आईएसआई इन्वेस्टिगेशन कहता है, इसीलिए मैं कह रही हूं ना, हम हर मुद्दे पे अगर चर्चा करेंगे, हर मुद्दे पे स्पेसिफिक चर्चा हो सकती है। अभी आइए 26/11 पे आ जाइए।
26/11 पे आ जाए, 26/11 पे, 26/11 में आखिर वो कौन से कारण हैं मुख्य डेविड कॉलमैन हेडली को आपने वायदा माफ गवाह कैसे बना लिया, जबकि मेन आतंकवादी और मेन षड्यंत्रकर्ता वो था। अच्छा, 2015 में उसे हिंदुस्तान की उसने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अप्रूवर कैसे बनाया? फांसी तो उसको होनी चाहिए। आज की डेट में आप तहावुर राणा एक छोटी मछली को ला करके डेविड हेडली को कैसे बचा रहे हैं? जरा इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग दे दे। अच्छा। डेविड हेडली कहां पे है आजकल? ठीक है। जिस आदमी ने मेन षड्यंत्र किया था वहां पर, उस आदमी को अप्रूवर बनाया क्यों? ये इस बात का, ये गद्दार हैं, ये धोखेबाज हैं, या उन शहीदों के प्रति ये कोई मोह या ममता नहीं रखते हैं? ये बताएं कि डेविड हेडली को इन्होंने वायदा माफ गवाह बनाया क्यों? पद्मजा जी, इसी बात का जवाब दे दे। इधर उधर की बात कर रहे हैं तो ठीक है, एक छोटी मछली को पकड़ करके ले आए। सॉरी पद्मजा जी, 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड बस, फिर मेरे को सबको चर्चा में लाना है। माफी चाहता हूं मैं, आपको डिबेट आगे भी बढ़ानी है। हाँ, देखिए पद्मजा जी, वैसे तो आपको जो सुनना पड़ा मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, और आपने पैनल भी देखिए, उनके लोग रखे 3, हमारे तो 2 ही है। मतलब अगर पत्रकार को भी अगर आप ये कंसिडर करते हैं कि हमारी तरफ है तो, पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अभी इन्होंने एक बोला है कि विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हुए थे वैदिक साहब। हालांकि मैं वीआईएफ का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, पर ये ऑलरेडी क्लैरिफाइड है कि वीआईएफ से कोई एसोसिएशन नहीं था वैदिक का। पर इनके कांग्रेस के नेता ने ओसामा जी और हाफिज सईद गलत बात है। इनको लगातार वेद प्रताप वैदिक विवेकानंद फाउंडेशन 11 के बाद फली मेजर ने बोला था प्लीज टेक एक्शन, आपने क्यों नहीं लिया? प्लीज क्यों नहीं लिया? बोलिए। नहीं पद्मजा जी, मेरे सवाल का जवाब फिर से आपसे कहता हूं, स्पेसिफिक इनपुट एयरफोर्स चीफ ने दिया, उसको इग्नोर करने वाली सोनिया गांधी जो सरकार की चीजें होती है, सरकार डिसीजन लेगी, और सरकार हमेशा कूटनीतिक रास्ते में जाते थे। ठीक है, तहव्वुर राणा की वापस बात कर लेते हैं। अब देखिए फली मेजर क्या हिंदुस्तान का खुदा हो गया? प्रधानमंत्री से ये कहा जा रहा है कि छोटी मछली को पकड़ करके ले आए हैं।